अच्छा, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के लिए हमारे पास बेहद सारे लोग मौजूद हैं, हर रंग नस्ल के अंदर है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सोशल मीडिया हो। अगर अब ये इंडिया की अगर तारीफ कर दी जाए तो बोले यार अब तो गद्दार हो। अच्छा, अगर किसी क्रिकेटर की अगर तारीफ कर दी जाए अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर, बोले यार अब इंडिया ही चले जाओ। यानी अच्छा खेल खेल रही है उसकी तारीफ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया है ना, दुश्मन है ना भाई आपका। दुश्मनी है तो फिर दुश्मनी में आपको करना चाहिए। अब मैं उनको एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि आईसीसी इवेंट के ऊपर राज करने वाली एक टीम थी, वो थी ऑस्ट्रेलियन टीम। उसने हर इवेंट के अंदर वो जीत कर जाती थी। उस वक्त तो पता नहीं मुंह में मूंग भर के बैठे हुए थे, कोई अल्फाज तो कुछ निकलता नहीं था। आज इंडिया ने 3-4 सालों से जितनी अच्छी हर फॉर्मेट में खेल रही है क्रिकेट, तो उसकी अगर तारीफ कर रहे हैं तो बड़े होनी नहीं चाहिए। क्यों कि नहीं यार, दुश्मन है ना भाई, दुश्मन की तो तारीफ ही नहीं होनी चाहिए। अब सीधी सी बात यह कि अब इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को 2025 जो जीती है इंडिया, इसके बारे में इतना ज्यादा शोर गोल गप्पा लगा हुआ है कि भाई ये इंडिया अपने होम सीरीज समझ लो कि जीती है। सारे मैचेस जो वो दुबई में खेले गए, हाइब्रिड मॉडल पे खेला गया, बड़ा मजाक बनाया गया। फिर इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल जो सेरेमनी थी, उसमें पाकिस्तानी जो होस्ट था उसको स्टेज पे नहीं बुलाया गया, आईसीसी ने इंसल्ट की। मुझे एक बात का मुझे जवाब दें कि आपने इज्जत क्या कमाई? आपको नहीं खेलना चाहिए था ना, आपको चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था। आप नहीं खेलते तो अल्टरनेट जो भी श्रीलंकन टीम थी वो आ जाती, मगर नहीं। आपने नोट का सारा चक्कर था, आपने मंजन फिर आवाम को यह बेचा कि भाई 2027 तक जो भी आईसीसी इवेंट इंडिया में होगा, पाकिस्तान वहां पर खेलने के लिए नहीं जाएगा, वो भी अपने हाइब्रिड मॉडल पे सारे मैच खेलेगा। यानी ये भी मंजन भेज दिया गया। बात यह कि अगर नोट के लिए अगर आपको ये सारा चीज आप कर सकते हो, आवाम को बेवकूफ बना सकते हो, तो आवाम अपनी आपस में आवाम एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड भी ना रहे, अच्छी बात भी ना करो। क्यों कि नहीं यार, ये तो दुश्मन है ना भाई। मंजन आपने अपना भेज दिया, अपनी नोट चला ली। अब इसके बाद भाई आप देखो, इज्जत आप खुद अपने हाथ से कमाते हो भाई। अल्लामा इकबाल का मुझे शेर याद आया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। भाई इंसान खुद अपनी इज्जत खुद बनाता है। आज आपने अपनी इज्जत नहीं बनाई, आपने अपने खिलाड़ियों का इंतखाब देखो जिस तरीके से किया है, आप देख लो ये हाल। देखो ना, इज्जत पर आपकी ऐसी होती है। आज जिस तरीके से, जिस मौके पर, जिस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बेच, मैं आपको 200 बार कह चुका था कि भाई अगर आपको नोट का खेल है, आज भी जितनी भी बातें हो ना, ये जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स आज शोर मचा रहे हैं कि इंडिया को फेवर दिया गया, वो होम सीरीज जैसे खेल रहा था, ओ भाई ये सारी बातें जो ना आपको पहले बोल देनी चाहिए थी। आज आप ये खड़े हो कि आप ये कह रहे हैं कि यार ये तो इंडिया को फेवर दिया गया। सारे क्रिकेट बोर्ड क्या मर गए थे वहां पर? क्या सांप सूंघ गया था कि भाई जब चैंपियंस ट्रॉफी जब ऑर्गेनाइज हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं बोला? सारे बोलते रहे भाई उस वक्त, भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, हम हाइब्रिड मॉडल अगर खेलना है, लॉजिस्टिक इशू है, दीगर इशू जो भी थे, आप वो पॉइंट आउट आप कर देते कि इंडिया अगर पाकिस्तान आता है तो ये ठीक है, नहीं तो फिर अल्टरनेट कोई दूसरी टीम होनी चाहिए। इसका मतलब आप में थप्पड़ नहीं है, और ना ही आने वाले दिनों में आपके पास थप्पड़ होगी। इसलिए कि देखिए, घर का जो बड़ा होता है ना, जो पैसा खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है वो जोर जबरदस्ती भी करता है। अब चाहे उसको किसी भी पर्सपेक्टिव में ले लो, अब या तो आप उनके खिलाफ लड़ लो, सारी जितनी भी क्रिकेट बोर्ड है वो एक तरफ हो जाओ और अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ कि नहीं यार हम इसके खिलाफ कर सकते हैं, हम इसके पैसों के बगैर हम चल सकते हैं, हम आईसीसी टूर्नामेंट जो हम खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम जितने भी इवेंट्स हैं हम खुद चला सकते हैं, हम पैसा हम खुद खर्चा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब स्टैंड लो ना भाई। जब नहीं ले सकते हो तो मेरे ख्याल से ये फालतू बातें, मेरे ख्याल से आवाम को अब ये मंजन बेचने की जरूरत नहीं। अब ये मीडिया में इतना सारा जो शोर मच रहा है ना कि भाई ये मोहसिन नकवी, ओ भाई मोहसिन नकवी ने पूरा क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। आज इंडियन क्रिकेट के टीम को आप देख लो कि जब आप ऋषभ पंत की अगर ओडीआई टीम में अगर जगह नहीं बनती, यशस्वी जायसवाल जैसे अभी खिलाड़ी की अगर वो उसमें इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जगह नहीं बनती, तो सोचोगे वो टीम क्या होगी, उनका माइंडसेट क्या होगा। वो अब से 2 साल आगे तक का प्लान कर रहे हैं, तो उस टीम का प्लान क्या होगा कि डब्ल्यूटीसी का हमें फाइनल खेलना है तो उसका सर्कल कैसे हमें चलाना है, हमें टीम कैसे मैनेज करनी है, हमें ओडीआई अभी वर्ल्ड कप आएगा, T20 वर्ल्ड कप आएगा, हमें टेस्ट मैचेस कैसे खेलने, हमें ओडीआई के मैचेस कैसे खेलने, उसके लिए वो अब से अगर प्लान कर रहे हो तो सोचो कि भाई वो टीम क्या जहन बनाकर बैठी होगी। यहां पर तो हम एक दूसरे के शशकों के अंदर ही लगे हुए कि यार मोहसिन नकवी को वक्त नहीं मिला था, उसको सेरेमनी में, उसको तो बीमार थे, और भाई बीमार थे। मैं आपको इस मौके पर रमजान के दिनों में मैं क्या क्या ऐसी चीजें बोलूं। भाई इंसान खुद अपनी इज्जत खुद बनाता है। आपने नोट के चक्कर में बस वही बात है, अब मैं क्या ऐसा बुरा अल्फाज बोलूं कि यार लेट गए। जब आप लेट गए तो भाई फायदा क्या? आज आपको शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं बनती। हाँ, मैं आखिर अलबत्ता ये जरूर कहूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि आज इंडिया जब तक के चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग का कोट अपने सीने पर रखेगा, मेरा प्यारा पाकिस्तान वो अपने उस जो नाम है ना वो उसको सीने से लगा के रखेगा, चाहे वो मोहब्बत में हो,
इश्क में हो, नफरत में हो, जुनून में हो, चाहे जिसमें भी हो, मगर वो पाकिस्तान वो लेवल जो है वो आएगा। ये बात तो मानने की, ये बात तो तय है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस मौके पर मैं उन तमाम पाकिस्तानी को भी कहना चाहूंगा कि मैं, और तमाम हिंदुस्तानी मेरे दोस्तों को भी कहना चाहूंगा, मैं आज अपने पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत करने का इजहार कर सकता हूं, जितना मेरा वीडियो पे हो सकता है मैं इजहार कर रहा हूं, मगर उसको कोई मिटा नहीं सकता। मगर यहां के जो लोग हैं ना, जो चुनिंदा चंद लोग हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, उनकी नफरत की बाइस आज इस मौके पर ऐसी मुझे सख्त बातें करनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान तो मेरा बहुत प्यारा है, बहुत हसीन है, वो तो मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है, यहाँ की आवाम बड़ा प्यार करने वाली है। विक्रांत गुप्ता की आप बात जाकर सुन लें कि काश अगर इंडियन टीम अगर यहां पर अगर विजिट कर लेती तो वो इतनी इज्जत उनको मिलती। मगर अनफॉर्चुनेट रहा, मैं भी खुद समझ रहा था कि इंडिया टीम को पाकिस्तान आना चाहिए था, इतनी मोहब्बत मिलती वो अंदाजा भी नहीं कर सकते थे। मगर जो भी है, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में जब तक के चेंजेस होगी, जब तक कि वहां की पॉलिसीज चेंज होगी, जब तक कि उनका माइंडसेट चेंज होगा, पाकिस्तान में खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए ये इनके ऊपर है। पाकिस्तान इंडिया जाके खेलता है नहीं खेलता ये पाकिस्तान के ऊपर है। मगर मुझे यह पता है कि पाकिस्तान में अगर तप्पड़ है, पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर, हुकूमतों के अंदर अगर उनमें तप्पड़ है, अगर उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, या दीगर क्रिकेट बोर्ड अगर इंडिया की जो जबरदस्ती है, जो उनकी पैसों का जबरीपन है, अगर उसको खत्म करना है, अगर आपको लगता है कि वो जबरीपन कर रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट कोई ऐसा कोई कारनामा करें जिसके ऊपर आप बात कर सके। वरना मेरे ख्याल से फजूल का शोबदेबाजी सोशल मीडिया पे बैठ के नहीं करनी चाहिए। जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो अच्छा हो रहा हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया जब इसके ऊपर बादशाह इस क्रिकेट के ऊपर आईसीसी इवेंट के ऊपर जब कर रही थी, तो आज जब इंडिया अच्छा खेल रही है तो उसकी भी तारीफ बनती है।